अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ यूएई का पहला हिंदू मंदिर। वसंत पंचमी के मौके पर 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। अबू धाबी के अबू मुरीखा क्षेत्र में बना है मंदिर। पीएम मोदी ने ही साल 2018 में किया था इस मंदिर का शिलान्यास। बीएपी स्वामीनारायण संस्था ने काफी तेजी से कराया है मंदिर का निर्माण। यूएई और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक होगा मंदिर। अबू धाबी में बने मंदिर की ऊंचाई 108 फीट। मंदिर में संगमरमर और बलुआ पत्थर का किया गया है इस्तेमाल। पत्थर की वास्तुकला है बेहद लुभावनी। 700 करोड़ की लागत से बना है मंदिर। 27 एकड़ जमीन पर बने इस मंदिर में सामुदायिक हॉल और पार्किंग जैसी सुविधाएं। नीतीश सरकार फ्लो टेस्ट में पास। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग। समर्थन में 129 वोट। बहुमत हासिल करने के बाद नीतीश ने बुलाई बैठक। आरजेडी के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान 125 विधायक सरकार के साथ रहे। अब नंदकिशोर यादव होंगे नए स्पीकर। बहस के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने नीतीश पर तीखे हमले किए। वहीं जवाब में बीजेपी के विधायकों ने आरजेडी के दौर की याद दिलाई। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम सबके हित में काम करेंगे। नीतीश ने अपने संबोधन में आरजेडी पर लगाया आरोप। बोले आरजेडी को शिक्षा मंत्रालय दिया तो गड़बड़ी करने लगे। नीतीश कुमार ने दिलाई लालू राबड़ी सरकार की याद। कहा शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बिहार विधानसभा में बहस के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हम खेला कर रहे थे, आपने खिलौना दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। वर्तमान मूल्य पर बिहार की जीडीपी 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सुस्त मुख्यमंत्री को दौड़ना सिखाया। हमने 17 महीने में काम करके दिखाया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी का बीजेपी पर आरोप। कहा बीजेपी किसी का सम्मान नहीं बल्कि डीलिंग करती है। पीएम मोदी ने राज्यसभा सांसद रामनाथ और उनके परिवार से की मुलाकात। रामनाथ ने पीएम को भेंट की पुस्तक। पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों को दिया कड़ा संदेश। नहीं बख्शे जाएंगे दंगाई। अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई गई जगह पर बनेगा थाना। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण का इस्तीफा हुआ कबूल। चव्हाण ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। उदयपुर में नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। कहा जयपुर दिल्ली रूट पर ट्रेन की तरह चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। आनंद में क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन का हुआ आयोजन। क्षत्रिय करणी सेना ने 5 मांगे रखी। बिहार में बहुमत के बाद बीजेपी ने यूपी में दिया अखिलेश को झटका। एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान। कहा हमने सभी विधायकों से बात करके एनडीए के साथ जाने का किया फैसला। अखिलेश का तंज। कहा साजिशें होती हैं जिनकी हुकूमत की बुनियाद में एक भी लम्हे का सुकून न होता है उनकी आंख में। हेमंत सोरेन को ईडी ने किया कोर्ट में पेश। 3 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेजे गए सोरेन। भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए मनीष सिसोदिया को मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत। किसानों की दिल्ली मार्च के मद्देनजर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारी पुलिस फोर्स तैनात। किसानों की दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस बल किया गया तैनात। दिल्ली मार्च के लिए किसानों को लेकर पहला ट्रैक्टर पहुंचा शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे किसान। हरियाणा की सिरसा बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। किसानों के मार्च को लेकर पुलिस अलर्ट। झरोदा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने की बैरिकेडिंग। किसानों की दिल्ली कूच से पहले सुरक्षा सख्त। पूरी दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती। आंवला में इंडिया गठबंधन को लेकर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा एक दिल के टुकड़े 1000 हुए। कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा और यह हर तरफ फैल गया।
उदयपुर दौरे के दौरान नितिन गडकरी ने की घोषणा। राजस्थान में 2500 करोड़ की 17 सड़क परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पुणे में थिएटर में फिल्म को रोका गया। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड में फिल्म आई एम नॉट द रिवर झेलम का किया गया था विरोध। जय श्री राम। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शो का विरोध करते हुए नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में घुसे। फिल्म में भारतीय सैनिकों को लेकर आपत्तिजनक दृश्य होने का लगाया आरोप। जय श्री राम। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे राम मंदिर। दोनों ने रामलला के किए दर्शन, लिया आशीर्वाद। केजरीवाल ने एक्स पर लिखकर जाहिर की भावनाएं, कहा सपरिवार रामलला के दर्शन का प्राप्त हुआ सौभाग्य। अयोध्या एयरपोर्ट पर केजरीवाल और भगवंत मान के स्वागत के लिए जुटे थे समर्थक। झंडे लहराकर किया अपने नेताओं का स्वागत। बीजेपी नेता हरीश खुराना का केजरीवाल पर निशाना, कहा आपकी नानी तो कहा करती थी कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं होना चाहिए, आप वहां जाकर माफी मांगेंगे। सवाल आज ये उठता है अरविंद केजरीवाल साहब, आपकी नानी तो कुछ और कहा करती थी। नानी तो कहा करती थी कि राम मंदिर नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में जब अयोध्या आप जाएं तो इसके बारे में भी देश से माफी मांगेंगे क्या? रोजगार के मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। पीएम मोदी ने युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। एक लाख से ज्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र। वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े पीएम मोदी। देश भर में 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हुए शामिल। दिल्ली में पीएम मोदी ने कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की रखी आधारशिला। इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के निर्माण की हुई शुरुआत। कॉम्प्लेक्स के जरिए मिशन कर्मयोगी के सभी कार्यक्रमों को लाया जाएगा एक छत के नीचे। कर्मचारियों को नैतिक मूल्यों के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित। ग्वालियर में कांग्रेस के 2 पार्षद, 2 निर्दलीय और एक बीएसपी के 1 पार्षद ने थामा बीजेपी का दामन। 5 पार्षदों को केंद्रीय मंत्री सिन्हा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दिल्ली के छतरपुर में 69 अवैध कॉलोनी को वैध नहीं करने पर फूटा लोगों का गुस्सा। बैनर पोस्टर लेकर की नारेबाजी। बेंगलुरु के कब्बन पार्क में 10 मंजिला इमारत बनाने के सरकार के फैसले से भड़के लोग। सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। एमपी के हरदा में विस्फोट के बाद लोग अपने घरों से कर रहे पलायन। प्रशासन कर रही वैकल्पिक व्यवस्था। हरदा से पलायन कर रहे लोगों के चेहरे पर दिखा घर छोड़ने का दुख। दिग्विजय सिंह ने लोगों को ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में ठहराने का दिया सुझाव। दौसा में जलदाय मंत्री का बड़ा एक्शन। जांच में मिली कमी, मौके पर ही सस्पेंड कर दिया अफसर। जल जीवन मिशन में अनियमितता मिलने पर 5 इंजीनियर सस्पेंड। कानपुर में विकलांगों ने अपनी मांगों को लेकर घेरा डीएम कार्यालय। डीएम गेट के बाहर खटिया बिछाकर बैठे विकलांग। रुड़की में भारत ज्ञान समागम का हुआ भव्य आयोजन। देश की 50 यूनिवर्सिटियों के कुलपति हुए शामिल। शिमला में बेरोजगारी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे कई लोग। हड़ताल के बाद शुरू होगी सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा। परिणाम निकालने की कर रहे मांग। गंगापुर में शामिल टोडा भीम की पंचायत चाहती है करौली जिले में रहना। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर में मंदिर परिसर के कुएं की खुदाई में मिले भगवान शिव की प्राचीन मूर्तियों के अवशेष। 300 साल पुराना बताया जा रहा है मंदिर। खुदाई के दौरान 6 फीट नीचे मिला करीब 300 साल पुराना एक शंख। कुछ मूर्तियों के अवशेष भी मिले। बिहार के रहने वाले मर्चेंट नेवी इंजीनियर अजय ने नोएडा में शुरू किया रेस्टोरेंट। अपने गांव की महिलाओं को देंगे नौकरी। छपरा में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां तेज। मूर्तिकार बना रहे मां सरस्वती की इको फ्रेंडली मूर्तियां। छपरा शहर के श्यामचक मोहल्ले के मूर्तिकार बीते 100 सालों से हर साल करते हैं मूर्तियों का निर्माण। 5वीं 6वीं पीढ़ी के कलाकार बना रहे हैं मूर्तियां। औली की वादियों में स्कीइंग करने वाले पर्यटकों की बढ़ी तादाद। बर्फीली वादियों में मस्ती कर रहे पर्यटक। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ऋषिकुल मैदान में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव में हुए शामिल। हरियाणा के झज्जर में बनकर तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल। 1000 करोड़ की लागत से बना है 700 बेड का अस्पताल। जकी वासुदेव सदगुरु ने अयोध्या में किए भगवान राम के दर्शन। कहा राम मंदिर बलिदान और 500 सालों के संघर्ष का प्रतीक।
वाराणसी के सरस्वती मंदिर में बसंत पंचमी की तैयारियां शुरू। मां सरस्वती के 12 रूपों वाला देश का एकमात्र मंदिर। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बसंत पंचमी पर उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तैयारियों को लेकर प्रशासन जुटा। देवघर में जोरों पर चल रही बसंत पंचमी की तैयारियां। कलाकार बना रहे मां सरस्वती की प्रतिमाएं। रुड़की में भारत ज्ञान समागम का हुआ भव्य आयोजन। देश की 50 यूनिवर्सिटियों के कुलपति हुए शामिल। कोटा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने छात्रों का बढ़ाया हौसला। कलेक्टर को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जुटे छात्र। कबीर फल से गुलजार हुआ मालवा। औषधि बनाने में फल का होता है इस्तेमाल। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया भव्य रोड शो। बड़ी संख्या में रोड शो में शामिल हुए समर्थक। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में नारी शक्ति महोत्सव का हुआ आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी महोत्सव में हुए शामिल। थलतेज में गृहमंत्री अमित शाह ने नवनिर्मित सीएचसी का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में लोगों ने फूल देकर किया शाह का स्वागत। लखनऊ में ज्वेलर ने तैयार किया 24 कैरेट गोल्ड पॉलिश गुलाब का फूल। गुलाब की कीमत 600 रुपए से 1000 रुपए तक। टिहरी में रिहायशी इलाके में घुसा गुलदार। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत कर गुलदार को पकड़ा।